गर्मी हो या सर्दी हो, काम जो करने हैं वो हर हाल में करने हैं। तबीयत ख़राब है या नहीं है, फिर भी हमने काम करने ही हैं, क्योंकि हम हाउसवाइफ जो है ना, हम लोगों की ज़िम्मेदारी होती है कि गर्मी हो या सर्दी हो या अपनी तबीयत जो हमारी ख़राब हो, उसमें हम लोगों ने जो है ना हर हाल में जो है ना अपने घर को टाइम भी देना है और बच्चों को भी टाइम देना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, दुआएं आप सबकी। तो वेलकम बैक टू शगुफ्ता लाइफस्टाइल। हाँ जी, आज मैं अपने जो है आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आज जो है शदीद गर्मी जो है ना, मुल्तान में तो काफ़ी गर्मी पड़ने लग गई है। वैसे भी मुल्तान जो है ना बहुत मशहूर है पाकिस्तान में, अगर देखा जाए ना, कहते हैं कि मुल्तान में जो है ना गर्मी सबसे ज़्यादा पड़ती है। बहरहाल जो भी है, जिस शहर में भी जाए ना, अगर गर्म मौसम है, वहाँ का वेदर अगर गर्म है, तो ज़ाहिरी बात है कि हमें भी वहीं जाके जो है ना वो महसूस होता है कि नहीं भाई, इस शहर में जो है ना ज़्यादा गर्मी है, मुल्तान में इतनी गर्मी नहीं है। अगर आप मुल्तान से दूसरे शहर में जाते हैं, मगर मुल्तान में गर्मी है या नहीं है ये तो मुल्तान वालों को ही पता होता है जब दूसरे शहर में जाते हैं। तो आपकी क्या राय है, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जी, गर्मी तो बहुत ज़्यादा वाकई ही पड़नी शुरू हो गई है, और जो है आज भी बहुत जो था ना वो गर्मी वाला दिन था, क्योंकि आगे जो है ना मज़ीद गर्मी जो है वो बढ़ेगी। ज़ाहिर सी बात है, अभी जो अप्रैल चल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता मई जून जुलाई जब ये महीने चढ़ेंगे तो फिर मज़ीद गर्मी में जो है ना वो, अभी तो गर्मी देखनी है, अभी तो शुरू हुई है कहते हैं ना, अभी पार्टी शुरू हुई है। अच्छा, मैं वेदर देख रही थी, फोरकास्ट में देख रही थी कि गर्मी जो है ना आगे आगे जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। और कौन कौन से जो शहरों में जो है, सिटी में जो है गर्मी जो है ज़्यादा पड़नी शुरू हो गई है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आज का टेम्परेचर आपके जो है ना शहर में क्या है? हमारा भी आज टेम्परेचर तकरीबन था 40 तक तो पहुँच ही चुका था। एनीवे, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके शहर में टेम्परेचर क्या चल रहा है। तो जी, किचन के काम जो है ना गर्मी में जो है ना, गर्मियों में जो होता है ख़ास तौर पे किचन के काम हो या घर के काम हो, करना जो होता है ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो घर जो होते हैं ना छोटे छोटे होते हैं ना, और ऐसे बंद बंद से होते हैं, तो यूँ लगता है कि यहाँ पे जो है ना सांस लेना भी जो होता है बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जैसा कि मैं आप बताऊँ, अपने घर को बताऊँ, मेरा घर भी है तो माशाल्लाह से छोटा सा घर है, मगर हमारे इर्द गिर्द की जो दीवारें हैं ना वो काफ़ी ऊंची हैं, जिसकी वजह से हमारी वेंटिलेशन जो है ना घर में जो होती है ना वो नहीं होती है। इसलिए बहुत ज़्यादा जो होती है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा घुटन होती है गर्मियों के मौसम में। तो इसी तरह बहुत से ऐसे मेरे ख्याल से हैं शहरों में, घर ऐसे हैं शहरों में, देख रहे हैं कराची, देख रहे हैं लाहौर, देख रहे हैं कोई भी शहर देख रहे हैं, छोटे छोटे अगर जिनके घर हैं ना, उनके घरों में भी ऐसा ही मौसम जो होता है ना चल रहा होता है कि गर्मी है तो शदीद गर्मी है, सर्दी है तो शदीद जो है वो सर्दी होती है। ऐसे ही है ना। तो जी, जहाँ तक काम की बात है, हमारी रूटीन की बात है, जैसे हम हाउसवाइफ जो हैं इतनी गर्मी में भी घर को जो है वो चला रहे होते हैं। बेशक हमारे किचन में एग्जॉस्ट भी चल रहा होता है ना, मगर फिर भी जो होती है ना गर्मी जो होती है, घुटन तो हो ही रही होती है। आज वैसे भी मैं जो है सालन बना रही हूँ, चिकन का सालन। आप लोगों को बताती जाती हूँ कि मैं आज की रूटीन में जो है वो सिर्फ अपना खाने का ही दिखा रही हूँ। मैंने कहा आज रेसिपी दिखा देती हूँ या बता देती हूँ कि सिंपल सादा चिकन का सालन कह लें या कोरमा कह लें। अच्छा, ये वो सालन है जो मेरी सासू माँ बहुत बनाया करती थी। अच्छा, और मैंने भी उन्हीं से ये रेसिपी सीखी थी, और मेरे जो फैमिली में जो है ना सभी बहुत शौक से खाते थे। मेरे बच्चे अभी तक जो है ना उनको इस हाथ सालन का जायका अभी भी बहुत पसंद है, क्योंकि कहते हैं ये दादो अम्मी की रेसिपी है ना, तो जब भी मैं बनाती हूँ ना तो उनको बहुत अच्छा लगता है ये सालन। और अगर खमीरी रोटियों के साथ खाया जाए और नान के साथ खाई जाए तो मैं कहती हूँ क्या ही बात है, बहुत मज़े का बनता है ये चिकन का सालन। माशाल्लाह से ये सालन भी जो है ना क्विक बन जाता है। साथ में आटा भी गूंद रही हूँ और सालन भी जो है वो मैं कोरमा बना रही हूँ। प्याज मैंने ग्राइंड कर लिए थे। एक तरफ मैंने चिकन को जो था ना फ्राई कर रही थी, हालांकि फ्राई करके तो नहीं डालते हैं, मगर हस्बैंड को जो है वो इसका जो है चिकन की स्मेल वो इतनी पसंद नहीं है, तो इसलिए जो है इसको मैंने कहा चले रोस्ट करके ना जो है उसको मैं बना लेती हूँ। हालाँकि ये डायरेक्ट ही मसाले में जो है वो डल जाता है। बस मैंने मसाला बनाया, थोड़े से प्याज को ब्राउन किया और थोड़े से जो थे प्याज जो थे वो मैंने ग्राइंड किए। उसमें हालांकि मसाले वगैरह डाल के सबको ग्राइंड करती हैं, मगर मैंने अलहदा से मसाला डाल के सब कुछ किया था। सब चीज़ें इसकी होती इकट्ठी हैं, मगर मैंने सेपरेट की थी आज, क्योंकि ये जो है हस्बैंड को मेरा ये वाला सालन जो मैं बनाती हूँ ना, कहते हैं ये खा खा के इतना खाया ना हमने बचपन में, अब दिल नहीं करता खाने का। मैं कोशिश करती हूँ एक दो दफ़ा बच्चों की फरमाइश पे ज़रूर बना लूँ। तो ये बहुत ही मज़े का बनता है वैसे। तो सिंपल सा मैंने ये खाना बना लिया था। तो जी, आते हैं हम गर्मी की तरफ, टॉपिक की तरफ आते हैं। गर्मी, जहाँ तक गर्मी की बात है ना, किचन में काम करना गर्मियों में बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं ये होता है कि जब गर्मियाँ आती हैं ना,
कोशिश करती हूँ कि दिन में अपने काम जो है ना वो ना करूँ, क्योंकि धूप इतनी शदीद हो जाती है सिर्फ नाश्ता वगैरह करके। जैसे कि मेरे आप पिछले व्लॉग्स में देख रहे होंगे कि मैं बहुत कम आजकल जो है ना इवनिंग में काम जो है ना वो शुरू किया हुआ है, मॉर्निंग में काम नहीं कर रही। तो इवनिंग में ही मैं सारे काम शाम कर लेती हूँ और फारिग हो जाती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि सरकारी पानी मेरे घर में आता है तो मैं फिर से काम करती हूँ। तो जैसे ही 5 बजे शाम को पानी आता है तो वो तकरीबन मैं आधा घंटा पौना घंटा जो है ना वो पहले जो है काम करना शुरू कर देती हूँ। और पानी के आते ही जो है ना मैं सारा जो है वो पानी वाला जो काम होता है, बर्तन होते हैं, कपड़े होते हैं, कुछ भी जो होता है पानी वाला। फ़र्श तो बहुत कम धोती हूँ, क्योंकि अगर मैं शाम में फ़र्श धोऊँ ना तो बहुत ही ज़्यादा हब्स हो जाता है। और अगर दिन में 12 बजे धोएँ तो दिन में जो होता है इतनी शदीद धूप होती है, वो और ज़्यादा हीट जो होती है ना फ़र्श से उठ रही होती है। तो ये होता है कि अब कुछ ही दिनों में मैं ये है किचन में खड़ी होती हूँ, हालाँकि काम करती हूँ, एग्ज़ॉस्ट भी चल रहा होता है, मगर फिर भी ऐसे पसीने से शराबूर होते हैं। आखिर हम भी हाउस वाइफ हैं, कर रहे होते हैं काम, सारे काम करने पड़ते हैं, चाहे जो किचन में खड़े होके करने हैं, चाहे सेंक के धो के करने हैं, जो भी करने हैं। तो ज़ाहिर सी बात है करने ही करने हैं, माँओं ने तो करने ही होते हैं ना, ज़ाहिर सी बात है, और कौन करेगा। एनीवे यहाँ पे जो है मैं कुछ ही दिनों में जो है चूल्हा जो है कोशिश करूँगी मैं बाहर निकालूँ, ताकि जो है अंदर अब किचन में जो है ना खाना नहीं पकाया जाता। इतनी गर्मी हो जाती है ना कि सांस भी लेना मुश्किल हो जाता है, हालांकि एग्जॉस्ट भी चल रहा होता है, मेरे से नहीं खड़ा हुआ जाता, क्योंकि मैं बहुत गर्मी जो है ना किचन में कम से कम मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरे सर को कुछ होने लग जाता है। और इसलिए जो है कोशिश करूँगी अब मैं बाहर ही जो है वो चूल्हा रखूँ। मैं हर गर्मियों में यही होता है कि मैं चूल्हा जो है वो बाहर रख लेती हूँ, ताकि जो है आराम से खाना कम से कम बना लूँ खुली हवा में। अभी तो गर्मियों ने जो है ना वो अपना रंग दिखाया, आस्ता आस्ता देखें अब गर्मी कहाँ तक जाती है। वैसे तो काफ़ी दिन तक जो है ना, वैसे सबसे लंबा पीरियड जो होता है ना गर्मियों का होता है, सबसे लंबा पीरियड होता है। बड़ी मुश्किल से 2 महीने की या 2.5 महीने की सर्दियाँ आती हैं, वो भी इस साल जो है ना वो सर्दियाँ इतनी आई नहीं है और ना ही बारिशें इतनी हुई हैं। और पता नहीं सुनने में आ रहा है कि इस दफ़ा जो है ना गर्मियों में भी जो है ना वो इतनी बारिशें नहीं होंगी, सुनने में आ रहा है। पता नहीं, फोरकास्ट भी पता चल रहा है, आगे अल्लाह बेहतर जाने क्या होना है क्या नहीं होना है। अल्लाह खैर करे, जो भी हो अल्लाह ताला सबके लिए जो है वो बेहतर करे। तो यहाँ पे मैंने दही डाल के जो था, चिकन मैंने फ्राई करके भी डाल दिया था, दही भी डाल के मैंने अच्छे से इसको भून लिया था, और फिर थोड़ा सा पानी डाल के तो मैंने इसकी ग्रेवी बना ली थी। अच्छा, ये अगर खाएं ना हम खमीरी रोटी के साथ तो बहुत ही मज़े की लगते हैं। सिंपल रेसिपी अगर आप भी ट्राई करेंगे ना तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा और मुझे कहेंगे कि वाकई शुगुफ्ता ने सही कहा है। तो हाँ जी, अगर वीडियो देखते देखते आप यहाँ तक आ गए हैं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और प्यारा सा एक कमेंट्स करना तो आप लोगों का बनता है, और हमारा भी हक है कि हम भी आपका प्यारा प्यारा कमेंट्स पढ़ें, ताकि हमें भी जो है ना मोटिवेशन मिले और आपके लिए जो है अच्छी सी अच्छी रेसिपीज़ भी लेके आएँ, अच्छे अच्छे जो हैं व्लॉग्स भी लेके आएँ। तो उम्मीद है आज का व्लॉग आप लोगों को जो है ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर जो है आपने लाइक करना है। यहाँ पे मैंने कपड़े भी तय कर लिए थे, अलमारी में सारे मैंने सेट करके रख दिए थे, और रात अब आराम से टाइम मिला हुआ था सुकून का, आराम से बैठ के हम लोग रेस्ट कर रहे थे और बातें कर रहे थे। इसके साथ ही आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जहाँ रहें खुश रहें, अपनों का ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।